हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में स्थिर विद्युत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक ना। इस में हम लोग पूरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कवर करने की कोशिश करेंगे और अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति हो सके तो इसी में हम कवर करेंगे, निरक्षीय स्थिति को हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग फिजिक्स और मैथ का 10th और 12th का कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर आरोपित वैद्युत बल को, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर आरोपित वैद्युत बल को क्या कहते हैं? हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर आरोपित वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर आरोपित विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने इसको लिख लिया है, आप इसको अब देख सकते हैं। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर आरोपित वैद्युत बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको हम कैपिटल ई से सूचित करते हैं। ठीक। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। तथा इसका बीमीय सूत्र होता है mL/T-3A-1। इसके बाद हम इसका बीमीय सूत्र ज्ञात भी करके दिखाएंगे। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या हो गया? F/Q0। Q0 क्या है? कोई परीक्षण आवेश है या कोई भी आवेश, कोई एकांक आवेश है। ठीक है ना। तो इसको आप लोग इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक। फिर इसके बाद हम लोग इसका बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। अब देखिए, चूंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या जानते हैं, तो चूंकि यहां लिख लेते हैं, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमें क्या पता है? E इक्वल टू होता है F/Q0। ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ऑपरेट कर लेते हैं। अब देखिए, चूंकि कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं? F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, तो मतलब Q मान लिया हमने, और Q2 कितना है? Q0 हो गया। इनके बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं? R, तो R² हो जाएगा। समीकरण तो ठीक। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से कितना हो जाएगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये f का वैल्यू f के जगह पर रख देते हैं हम। तो f का वैल्यू f के जगह पर रखें तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R² बट्टा कितना? Q0। ठीक है। तो इस Q0 से Q0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास E इक्वल टू कितना आ गया? E इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो यही हमारा होता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र निकालते हैं। तो अभी हमने देखा, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो रहा था? F/Q0। ठीक है। तो F का बीमीय सूत्र आपको मालूम है, mL/T-2 होता है। Q का क्या बताया थे कल? AT हो जाएगा, A
टी। ये सारा ऊपर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम एल टी आई प्लस का ऊपर जाए तो माइनस का 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए। तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र।